सुबह की धूप अभी पूरी तरह निकली नहीं थी। आसमान पर हल्की सी धुंध और नीम के पेड़ों से छनकर आती किरणों ने सड़क किनारे बिखरे धुलकणों को सुनहरा बना दिया था। गाड़ियों का शोर बीच बीच में उठता और थमता, और उस शोर के बीच करीना देवी का पुराना ठेला खामोशी से खड़ा था। ठेले की लकड़ी जगह जगह से फट चुकी थी, लोहे के पेंच डीले हो गए थे, और पहियों पर लगी जंग अब किसी भी वक्त टूट जाने का डर दिखाती थी। लेकिन उस ठेले पर करीना देवी ने अपनी उम्मीदें सजा रखी थीं। अंडों की कतारें, जिन्हें वह बड़े ध्यान से एक एक करके ट्रे पर जमाती थीं। करीना देवी का चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर उन झुर्रियों में संघर्ष की गहरी कहानियां थीं। किसी को देखकर वह मुस्कुराती तो आंखों की थकान छिप जाती, और किसी खरीदार को पुकारती तो आवाज में ऐसी मिठास होती जैसे अपनी ही बेटी को पुकार रही हों। सुबह से अब तक दर्जनों ग्राहक आए थे। कोई 2 अंडे ले गया, कोई 4। किसी बच्चे के हाथ में उसने एक उबला अंडा ऐसे थमा दिया जैसे किसी भूखे बच्चे को जीवन का पहला तोहफा दे रही हो। हर सिक्के की खनक उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उस घर के चूल्हे की आवाज थी जिसमें शाम को आग जलती और रोटियां पकतीं। गली मोहल्ले के लोग उन्हें जानते थे। सब्जी वाले उन्हें अम्मा कहकर पुकारते, चाय वाले कभी कभी मुफ्त में एक प्याली चाय दे जाते। लेकिन फिर भी सड़क किनारे उनकी मौजूदगी को कोई खास अहमियत नहीं देता था। वे भीड़ का हिस्सा थीं, एक ऐसी भीड़ जो रोज जीती, रोज हारती और रोज अपमान का घूंट पीकर भी अगले दिन वही जिंदगी दोहराती। इसी रोजमर्रा की लय को अचानक एक कड़वी चीख ने तोड़ दिया। मोटरसाइकिल का शोर दूर से उठा, जैसे कोई तूफान सड़क पर दौड़ रहा हो। ब्रेक की रगड़ती आवाज ने माहौल को चीर दिया। लोग पलटे, और अगले ही पल इंस्पेक्टर राकेश वर्मा वहां खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत की ठंडक और चेहरे पर सत्ता की घमंड भरी हंसी थी। उसने बाइक किनारे रोकी और गरजते हुए बोला, "ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? यहां अंडे बेचने की हिम्मत कैसे हुई?" उसकी आवाज हथौड़े की चोट जैसी थी। भीड़ पल भर में थम गई। करीना देवी सकपका गईं। हाथ से एक अंडा लगभग गिरते गिरते बचा। उन्होंने धीरे से कहा, "बाबूजी, बस किनारे पर ठेला लगाया है, किसी का रास्ता नहीं रोका।" उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें विनती थी। मगर इंस्पेक्टर के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने ठेले की तरफ कदम बढ़ाया और अचानक बिना चेतावनी के लात मार दी। ठेला हिला, ट्रे डगमगाई और दर्जनों अंडे जमीन पर गिर पड़े। छट्टाक छट्टाक की आवाजें गूंज उठीं। सफेद खोल बिखर गए, पीली जर्दी और सफेदी सड़क पर बहने लगी। कच्चे अंडों की बदबू हवा में फैल गई। लोग ठिठक कर रुक गए। कुछ हैरान थे, कुछ मजे ले रहे थे। किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कोई हंसा, कोई फुसफुसाया, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर करीना देवी को संभालने नहीं आया। करीना देवी जमीन पर झुक गईं, कांपते हाथों से टूटी ट्रे उठाने लगीं। उनके आंसू गालों से लुढ़कते हुए उसी गंदगी में मिल गए जिसमें अंडों की जर्दी फैली थी। उनकी उंगलियां बार बार फिसल रही थीं, लेकिन वह बचे हुए अंडों को समेटने में लगी रहीं। इंस्पेक्टर ने मुंह बिचकाते हुए कहा, "गरीबों की यही औकात होती है।" उसका ताना हवा में गूंजा और भीड़ के दिलों में उतर गया। लोग तमाशा देख रहे थे। कोई बुदबुदाया, "बेचारे की रोजी रोटी बर्बाद कर दी।" लेकिन यह बुदबुदाहट इतनी धीमी थी कि हवा में घुलकर खो गई। सामने खड़ी एक लड़की ने मोबाइल से पूरा वाकया रिकॉर्ड किया। उसकी आंखों में गुस्सा था, होंठ कांप रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, यह अन्याय सबको देखना चाहिए। उसने रिकॉर्डिंग खत्म की और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। करीना देवी अब भी चुप थीं। वह जानती थीं कि इंसाफ की उम्मीद यहां बेकार है। बस इतना सोच रही थीं कि शाम को घर कैसे चलेगा। टूटी ट्रे और बिखरे अंडों के बीच उनकी आत्मा भी जैसे छटक गई थी। लेकिन उनके आंसू अब बहना बंद हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी यही सीखा था कि रोकर भी कोई सुनने वाला नहीं होता। इंस्पेक्टर ने बाइक स्टार्ट की, जाते जाते धमकाया, "अगर कल फिर यहां दिखी तो सलाखों के पीछे डाल दूंगा।" उसका शोर धीरे धीरे दूर होता गया। भीड़ भी बिखरने लगी, लेकिन सड़क पर बिखरे अंडे और उस बदबू में लिपटा अपमान वहीं रह गया, और उसी अपमान ने एक नई आग जलाई। वीडियो अब फोन से फोन, ग्रुप से ग्रुप और शहर से बाहर तक पहुंचने वाला था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह घटना
अब सिर्फ ठेले और अंडों की कहानी नहीं रहेगी। यह आने वाले दिनों में एक ऐसी बेटी की पहचान खोलेगी जो इस अपमान का जवाब पूरी व्यवस्था से लेगी। दोपहर का वक्त था। जिले के कलेक्ट्रेट भवन की ऊंची दीवारें और उस पर लहराता तिरंगा दूर से ही शक्ति और अधिकार का एहसास कराता था। अंदर दफ्तर की गलियों में फाइलों की खड़खड़ाहट, टाइप मशीन की थक-थक और बाबुओं की धीमी-धीमी बातें हमेशा की तरह गूंज रही थीं। लेकिन उस शोरगुल से अलग डीएम सरिता अपने चेंबर में बैठी थी। सामने ढेर सारी फाइलें खुली थीं, किसान मुआवजे से जुड़ी शिकायतें, नहर की मरम्मत का प्रस्ताव और चुनावी तैयारियों की चिट्ठियां। वह बेहद गंभीर होकर सब देख रही थी। हर फाइल के पन्ने को उसकी आंखें गहराई से पढ़तीं और दिमाग उसी गति से फैसले लेता। लेकिन तभी टेबल पर रखा उसका मोबाइल अचानक बज उठा। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमका। सरिता ने अनायास ही उसे उठाया और क्लिक कर दिया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने वह दृश्य था जिसने उसकी सांस रोक दी। वीडियो में सड़क पर बिखरे अंडे थे, ठेले पर लात मारता इंस्पेक्टर था और जमीन पर बैठी एक झुर्रियों वाली औरत, उसकी मां। सरिता की आंखें चौड़ी हो गईं, शरीर जैसे कांप उठा। एक पल को उसने सोचा, शायद यह कोई गलत फहमी हो। उसने वीडियो फिर से चलाया, लेकिन नहीं। वह चेहरा, वह साड़ी, वह झुकी हुई कमर, सब कुछ उसकी मां का ही था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। गुस्से का एक ज्वालामुखी भीतर उमड़ पड़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया। बचपन से अब तक मां की हर मेहनत, हर त्याग उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वही मां जिसने दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया, आज उसी मां का अपमान सबके सामने हो रहा था। सरिता ने कुर्सी से उठकर एक गहरी सांस ली। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने शीशे में खुद को देखा। डीएम की वर्दी में बैठी वह महिला अब बेटी बन चुकी थी। उसके गले में शब्द फंसे थे, मां। आप पर हाथ कैसे उठाया किसी ने? उसी पल उसने निर्णय ले लिया। सरिता ने वर्दी उतारी, अलमारी से एक साधारण सलवार सूट निकाला और पहन लिया। चेहरे पर हल्का सा दुपट्टा डाला ताकि कोई पहचान न सके। अब वह अफसर नहीं, एक आम लड़की थी। शाम ढलने लगी थी जब सरिता अपने घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही मां सामने थी। आंखों में थकान, हाथों में अब भी जर्दी की बदबू और चेहरे पर एक अजीब सी शर्म, जैसे उन्हें डर हो कि बेटी सब जान चुकी है। मां ने सरिता को देखते ही गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, अब तुझे सब पता चल गया, लेकिन तू कुछ मत करना। ये पुलिस वाले बड़े लोग होते हैं, उनसे टकराना ठीक नहीं है। सरिता ने मां के कंधों को मजबूती से पकड़कर कहा, मां, अब बहुत हो गया। आपने सारी जिंदगी सहा, लेकिन अब नहीं। आपके आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा। मां बार बार सिर हिलाती रहीं। नहीं बेटी, मत कर ऐसा। तेरा करियर है, तेरा नाम है। ये लोग बदनाम कर देंगे। गरीबों से लड़ाई लड़ने वाले कभी जीतते नहीं। लेकिन सरिता के चेहरे पर दृढ़ता थी। उसकी आंखों में ठंडा संकल्प झलक रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, मां, जब मैं आपकी बेटी हूं तो डरना मेरी फितरत नहीं। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उस रात सरिता ने भेष बदलकर थाने का रुख किया। चेहरे पर एक साधारण लड़की की मासूमियत और दिल में एक अफसर का गुस्सा। थाने के बाहर अंधेरा था, पर भीतर हंसी मजाक और धुएं की गंध तैर रही थी। सरिता अंदर गई। ड्यूटी पर मौजूद एसएओ संदीप सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारा, क्या काम है लड़की? अगर ठेले लगाना है तो भूल जा, यहां किसी को इजाजत नहीं। तुम्हारी मां गलत थी, समझी? सरिता के सीने में आग लग गई, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसकी आवाज ठंडी थी, कानून सबके लिए बराबर है। समय आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा। इतना कहना ही था कि तभी इंस्पेक्टर राकेश थाने में दाखिल हुआ। वही चेहरा, वही अकड़, वही घमंड। उसने सरिता को देखा और तंज कसा, अरे तू वही है ना जिसकी मां ठेला लगाती थी? बड़ी पहुंची हुई लग रही है तू। बात बात पर उसकी आंखों में जहरीली हंसी थी। सरिता चुपचाप उसे देखती रही, लेकिन जब उसने सीमा पार कर दी तो वह भड़क उठा। गुस्से में उसने सरिता को जोरदार थप्पड़ मारा और धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया। सिपाहियों की हंसी गूंज उठी। किसी ने ताना मारा, देख लो, यही अंजाम होता है जब गरीब औरतें कानून की बात करती हैं।
लेकिन सरिता का चेहरा स्थिर था। उसके भीतर कोई हलचल नहीं दिख रही थी, जैसे उस थप्पड़ ने उसकी आत्मा में किसी गुप्त दरवाजे को खोल दिया हो। वह बाहर निकली, पर उसके कदम मजबूत थे। उसके मन में अब सिर्फ एक ही विचार था, अब खेल पलटना है। सुबह का समय था। शहर की गलियों में अब तक वही रोज की रौनक लौट रही थी। चाय की दुकानों पर भीड़, दूध वालों की आवाजाही और सड़कों पर तेजी से भागते ऑफिस जाने वाले लोग। लेकिन उस सुबह का नजारा बाकी दिनों से अलग था। थाने की ओर जाती सड़कों पर भीड़ जमा होने लगी थी। लोगों को खबर मिल चुकी थी कि डीएम साहिबा आज अचानक थाने का दौरा करने वाली हैं। थाने के अंदर भी बेचैनी थी। कल ही तो इंस्पेक्टर राकेश और एसआईओ संदीप ने एक साधारण सी लड़की को धक्का देकर बाहर निकाला था। वही लड़की अब असल में कौन थी, ये राज अब खुलने वाला था। लेकिन अभी तक सिपाहियों को इसका अंदाजा नहीं था। वे हंसी मजाक में ही उस किस्से को दोहराते जा रहे थे। इसी बीच सायरनों की आवाज गूंज उठी। थाने की दीवारें तक हिल गईं। बाहर एक लंबा काफिला रुका। काली चमचमाती गाड़ियों की कतार से लोग समझ गए कि कोई बड़ा अफसर आया है। दरवाजा खुला और कदमों की आहट ने पूरा माहौल बदल दिया। डीएम सरिता अपनी आधिकारिक वर्दी और टोपी में गाड़ी से उतरीं। उनके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में ठंडी चमक और चाल में ऐसा आत्मविश्वास कि पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। वही लड़की जिसे कल गरीब समझकर अपमानित किया गया था, आज जिले की सबसे बड़ी अधिकारी बनकर सामने खड़ी थी। सिपाही एकदम चौकन्ने हो गए। जो कल हंस रहे थे, आज उनकी जुबान गले में अटक गई। राकेश और संदीप की आंखें डर से फैल गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे कल थप्पड़ मारकर निकाला था, वही आज उनके सामने डीएम बनकर खड़ी है। सरिता सीधे थाने के बरामदे में आकर रुकीं। उनकी आवाज ठंडी थी, मगर उसमें बिजली सी गूंज थी। याद है, कल मुझे यहीं से धक्के मारकर बाहर निकाला था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मैं साधारण लड़की थी और आज मैं इस जिले की जिलाधिकारी हूं। उनके शब्द हवा में तीर की तरह गूंजे। हर कोई खामोश हो गया। राकेश और संदीप का सिर झुक गया। पसीने की बूंदें उनके माथे से टपक रही थीं। सरिता ने हाथ उठाकर एसपी को इशारा किया। आदेश गूंजा, दोनों को तुरंत निलंबित किया जाए। एसपी ने फौरन फाइलें मंगवाईं और आदेश लिखे गए। उसी वक्त दोनों अधिकारियों की वर्दी उतरवा ली गई। बेल्ट और सर्विस रिवॉल्वर जब उनकी कमर से निकालकर मेज पर रखी गई, तो पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। राकेश का घमंड, संदीप की अकड़, सब कुछ टूट चुका था। वे अब वर्दी के बिना साधारण आदमी रह गए थे। जिन सिपाहियों के सामने वे कल तक गरजते थे, आज उन्हीं की निगाहों में वे शर्म से झुके हुए थे। सरिता ने चारों ओर देखा। उनकी आंखों में वही ठंडा गुस्सा था। उन्होंने कहा, वर्दी जनता की सेवा के लिए होती है, न कि गरीबों को अपमानित करने के लिए। इस थाने में अब कोई भी गरीब इंसान रोते हुए बाहर नहीं जाएगा। याद रखो, कानून सबके लिए बराबर है। उनकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि हर सिपाही के दिल में उतर गई। कोई कुछ बोल न सका। बस सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें कल की हंसी, कल की अकड़ और कल का अत्याचार सब डूब चुका था। थाने के बाहर जमा भीड़ ने जब यह नजारा देखा, तो लोगों की आंखों में चमक आ गई। वे फुसफुसाने लगे, यही है असली न्याय। किसी ने कहा, अंडे बेचने वाली महिला की बेटी ही डीएम निकली। यह खबर आग की तरह फैलने लगी। थाने के बरामदे में सरिता कुछ पल और खड़ी रहीं। उन्होंने अपनी मां का चेहरा याद किया। वह चेहरा जो कल अपमान की धूल में लिपट गया था, आज वही चेहरा गर्व से रोशन होगा। और सरिता जानती थीं कि यह जीत सिर्फ उनकी मां की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जीत थी। उस क्षण ऐसा लगा जैसे टूटे अंडों की बदबू से भरी सड़क अब इज्जत और न्याय की खुशबू से भर गई हो। थाने के बरामदे में सरिता का आदेश गूंजा था, दोनों को तुरंत निलंबित किया जाए। वह आवाज ऐसी थी जिसने सिर्फ 2 अफसरों को नहीं, बल्कि पूरे जिले की हवा को हिला दिया। जैसे ही बेल्ट और रिवॉल्वर उतरकर मेज पर रखे गए, वहां मौजूद हर इंसान ने महसूस किया कि सत्ता का अहंकार जब गिरता है, तो उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। इस खबर को फैलने में वक्त नहीं लगा। चाय की दुकानों से लेकर बस स्टैंड तक, सब्जी मंडी से लेकर सरकारी दफ्तर तक, हर जगह यही चर्चा थी। कोई बुजुर्ग बोला, पहली बार देखा है कि गरीबों की आवाज इतनी ताकतवर निकली।
कोई दुकानदार कह रहा था, कल तक हम पुलिस वालों की धौंस में चुप रहते थे, लेकिन आज लग रहा है कि हमारी भी कोई इज्जत है। बाजार की वही सड़क जहां कल अंडे टूटे थे और बदबू फैली थी, आज वहां भीड़ इकट्ठा थी। लोग एक दूसरे को वही वीडियो दिखा रहे थे, लेकिन अब उसमें सिर्फ अपमान नहीं, जीत का चेहरा भी था। एक तरफ अंडों की गिरी जर्दी और दूसरी तरफ वर्दी में खड़ी सरिता की ठंडी निगाहें। दोनों तस्वीरें लोगों के दिलों में छप गई थीं। करीना देवी के घर पर तो जैसे मेला लग गया। पड़ोस की औरतें थालियों में मिठाई लेकर आईं। किसी ने कहा, दीदी, आपकी बेटी ने हम सबका सिर ऊंचा कर दिया। कोई उनके पैरों को छूते हुए बोली, आपका सौभाग्य है, ऐसी बेटी पाई। करीना देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब वे आंसू बोझ के नहीं थे, गर्व के थे। उनका सीना चौड़ा हो गया। जिस मां ने अपनी बेटी को गरीबी में पाला था, आज उसी बेटी ने उसका सिर पूरे जिले में ऊंचा कर दिया था। जब सरिता घर लौटी तो मां ने उसे कसकर गले लगा लिया। देर तक रोती रहीं। उनकी आवाज टूटी लेकिन साफ थी। बेटा, तूने मेरा अपमान मिटा दिया, अब मर भी जाऊं तो गम नहीं। सरिता ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं मां, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ये सिर्फ शुरुआत है। शाम को कलेक्ट्रेट से आदेश जारी हुए। सरिता ने नई व्यवस्था लागू की। अब जिले के हर छोटे दुकानदार, हर रेहड़ी वाले का नाम रजिस्टर में दर्ज होगा। उन्हें पहचान पत्र दिया जाएगा, ताकि कोई भी पुलिसकर्मी उन्हें यह न कह सके कि तुम्हारा यहां कोई हक नहीं। साथ ही स्पष्ट आदेश जारी हुआ, किसी गरीब, ठेले वाले या मजदूर से दुर्व्यवहार हुआ तो संबंधित पुलिसकर्मी को तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। इन आदेशों की खबर से ठेले वालों की आंखों में पहली बार सुरक्षा का एहसास जागा। सड़क किनारे पान बेचने वाला, गली में चाय बनाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब कहते थे, अब हमारे पीछे कोई खड़ा है, अब हमारी मेहनत को लात नहीं मारी जाएगी। इधर इंस्पेक्टर राकेश और एसएओ संदीप की विभागीय जांच शुरू हुई। थाने के सिपाही जिन्हें कल तक डरते थे, अब गवाही देने को तैयार हो गए। एक एक करके सच सामने आया। कैसे गरीबों को धमकाकर उनसे वसूली की जाती थी, कैसे बिना वजह ठेले पलटे जाते थे। सड़क पर मौजूद लोगों ने भी बयान दिए, खासकर वह लड़की जिसने वीडियो बनाया था। उसकी गवाही ने केस को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। नतीजा साफ था, राकेश को बर्खास्त कर दिया गया। उसकी वर्दी, जिस पर उसे गर्व था, अब सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा रह गई। संदीप को लंबे समय तक सस्पेंशन मिला और विभागीय जांच उसके करियर पर दाग बनकर रह गई। कल तक जो लोग गरीबों को अपमानित करते थे, आज वही लोग समाज में नजरों से गिर चुके थे। इस घटना ने पूरे जिले के लिए एक मिसाल कायम की। बच्चों को स्कूलों में शिक्षक बताते, देखो न्याय कैसे मिलता है। बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर कहते, अब भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। महिलाओं की आंखों में हिम्मत की नई चमक थी। वे समझ चुकी थीं कि अगर आवाज उठाई जाए तो बदलाव संभव है। करीना देवी फिर उसी ठेले पर अंडे बेचने लगीं, लेकिन अब लोग उनसे सिर्फ अंडे खरीदने नहीं आते थे। कोई उन्हें सलाम करता, कोई हौसला बढ़ाने वाले शब्द कहता। उनके ठेले पर भीड़ बढ़ गई थी, जैसे वहां से सिर्फ खाना नहीं बल्कि इज्जत भी मिल रही हो। एक शाम जब वह ठेले पर बैठी थीं, एक रिक्शे वाला आया। उसने 2 अंडे लिए और पैसे देते हुए कहा, अम्मा, आपकी बेटी ने हमारी दुनिया बदल दी, अब हमें डर नहीं लगता। करीना देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, भगवान धन्यवाद, मेरी बेटी ने मेरे आंसुओं का बदला लिया। थाने की दीवारों पर अब भी कल की गूंज बाकी थी, लेकिन उस गूंज ने आज एक सबक छोड़ दिया था कि वर्दी का असली सम्मान तभी है जब वह जनता की सेवा में झुके, न कि गरीबों के माथे पर अपमान का दाग बने। सत्ता का दुरुपयोग चाहे कितना भी ताकतवर लगे, उसका अंत तय है, और सच्चाई चाहे कितनी भी कमजोर लगे, उसकी जीत निश्चित है। उस दिन से जिले के लोगों के दिलों में एक कहानी अंकित हो गई। अंडों के टूटने और एक मां के अपमान से शुरू हुई यह कहानी एक बेटी के संकल्प और न्याय की जीत तक पहुंची। यह सिर्फ मां बेटी की नहीं, पूरे समाज की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाएगी कि न्याय देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो अहंकार को चूर चूर कर देता है।